हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एससीएफ एलसीएम संबंधित सारे क्वेश्चन लाए हैं और आपको एससीएफ एलसीएम संबंधित सारे टाइप पढ़ा दिया गया था। लगभग 9 क्लास आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है ये से इस चैप्टर से। और आज ये चैप्टर जो लाया गया इसमें सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट 2023 में अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ है सीपीओ का, एमटीएस का, बैंक में और सीजीएल का। ये सब क्वेश्चन आपको लाया गया है। सारे टाइप का क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसान से। देखिए, बने रहिए पूरा क्लास में। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा लेकिन पूरा क्लास देखिएगा जरूर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है? दो अभाज्य संख्याएं x और y, x ग्रेटर देन y है, यानी दो अभाज्य संख्या x और y, x बड़ा है y से, ठीक है, का एलसीएम 533 है। 533 एलसीएम आपको पता होना चाहिए दोस्त। अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। और अभाज्य संख्याओं पर आधारित एलसीएम एचसीएफ संबंधित एक पूरा क्लास ही आपको लिया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। 533 है तो 533 का गुणनखंड कर लेते, कोई ना कोई दो संख्या का गुणनखंड है 533, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें 13 से लगाते हैं। 13 चौक हो जाता है ये 52, 13 चौक 52 शेष कितना 1 और 13 एकम 13, यानी 13 और 41 है। 13 और 41 दो अभाज्य संख्या 13 है और 41। x ग्रेटर देन y दिया है, मतलब x का मान बड़ा है तो ये x हो गया और ये आपको y हो गया, ठीक है ना। अब क्या पूछा? 4y माइनस x का मान क्या होगा? तो 4y का वैल्यू कितना 13 और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 41। 13 चौक 52 और 41 घटा लो, 13 चौक 52 41 घटा लेंगे क्या बचेगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। 4 पे पावर देखिए दिया हुआ 315 माइनस 1 और 4 पे पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ क्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एचसीएफ जब पूछा जाता है तो देखिए पावर क्या दिया है, 315 है और 25 है। 315 और 25 का आप एचसीएफ निकाल लो। 315 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालते वक्त सबसे छोटी संख्या देखते हैं 25, 25 से भाग 315 में लगता है क्या, 25 से कम 25, 6 65 नहीं लगेगा। तो 25 का गुणनखंड 5 गुना 5, तो 5 25 में भी लग जाता है और 5 से 315 में भी लग जाता है, यानी एचसीएफ कितना हुआ 5। क्या किए? 315 और 25 का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ आया 5, तो 4 पे पावर 5 और माइनस 1 हो गया आपका एचसीएफ। ये टोटल क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो गया, 4 पे पावर 5 माइनस 1। 4 पे पावर 5 का वैल्यू हो जाता है 256, 1024 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 1023 आंसर, 1023, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/2 81/86 और 9/8 का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो एलसीएम निकालते वक्त भिन्न वाला आपको बताया गया, पिछले क्लास में भिन्न संबंधित एक टॉपिक ही दिया हुआ, एक क्लास ही दिया हुआ पूरा। देखिए यहाँ पर 3 है, 81 है और 9। जब एलसीएम पूछा जाता है ऊपर वाला सभी संख्याओं का एलसीएम और उस टाइम नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो 9, 81, 3 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालते वक्त बड़ी संख्या 81, बाकी बची संख्या से भाग लग रहा है, 3 से भाग 81 में लग रहा है, 9 से भी भाग 81 में लग रहा है, तो यानी एलसीएम हो गया 81। अब नीचे एचसीएफ देखेंगे, 2, 16, 8, 2, 16, 8 का एचसीएफ निकालते वक्त सबसे छोटी संख्या क्या है 2 से भाग 16 में भी लग रहा है, 2 से भाग 8 में भी लग रहा है, क्या हो जाएगा 2, 81/2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला में दशमलव आप हटाओगे लिखोगे 100, यहां दशमलव हटाओगे लिखोगे 100, यहां दशमलव हटाओगे लिखोगे 100, तो ये 15/100 5 से काट सकते हैं, 5 या 15 और 5 से क्या हो जाएगा 100 में 20, यहाँ 2 से काटेंगे तो 9 हो गया और 2 से नीचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे 95 45 हो गया और 5 से काटेंगे तो नीचे 20 हो गया। क्या पूछा? एलसीएम। जो पूछ रहा है ऊपर वाला सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, यानी 9,
9 और 3। नहीं, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला सभी संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाला तब क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला सभी संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते। 3 9 9 का एलसीएम क्या होगा 9 और एचसीएफ नीचे वाला 20 50 20 20 है, 20 से 50 भाग नहीं लगता तो 20 का गुणनखंड करते 2 गुना 10। 10 से आपको 20 में भाग लग गया, 10 से 50 में भी लग रहा है, 10 से 20 में भाग लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 9/10। बोलेगा सर 2 से भी तो भाग लग रहा है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ा वैल्यू लेना होता है। बड़ा वैल्यू कौन होगा 10। 9/10 का वैल्यू 0.9 बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। दुगुना करेंगे तब वो विभाजित होगा किससे 12 से हो जाएगा 16 से हो जाएगा ना। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। 18 में बताइए किससे लगाएंगे 2 से बचेगा 9 3 गुना 3 छोटी से छोटी बोला जाता है तो एलसीएम निकालते। 16 के लिए 4 को 2 की आवश्यकता होती है, 16 के लिए 4 को 2 की आवश्यकता है, यहाँ 3 और 1 2। 14 के लिए 2 सत्ते 14 चाहिए आपको। 12 तो इसी में आ गया 2 दूना 4 12। यहाँ 16 16 नमा 144 से 144 गुना 7 कर लेते हैं। 7 28 का 8 हासिल 2 14 सत्ते 98 और 2 100 यानी 1008 एलसीएम हुआ। और वो दुगुना करने पर तो यानी उससे ऑप्शन क्या दिया उसका आधा, यानी 1000 का आधा 1008 का आधा क्या होगा 504 यानी 504 डी नंबर ऑप्शन। 504 को दुगुना करेंगे तो 1008 आएगा जो विभाजित हो जाए आपको 12 14 16 18 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 60 है। इसमें बोले सारे क्वेश्चन आपको मिक्सचर लाया गया है, आपको टाइप बाय टाइप पिछले 9 क्लास दिया गया है यूट्यूब पर एसएफ एलसीएम से संबंधित के लिए। ठीक है ना, अब ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इकट्ठा करके लाए हैं और ये आपको टाइप बाय टाइप नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर क्वेश्चन। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग 60 है, दो कोई संख्या उसका योग देखिए 60 है, x प्लस y का योग क्या है 60 है देखिएगा। और उनके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 5 और 60 है। तो एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है 60। तो बताइएगा दो संख्याओं का योग 60 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, यानी 60 गुना 5। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ। हमसे क्या पूछा गया सो देखते, व्युत्क्रम का योग क्या पूछा है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, संख्या है x और y, उसका व्युत्क्रम का योग करेंगे। तो व्युत्क्रम का उल्टा, यानी x था तो 1/x, y है तो 1/y, इसका क्या बोला व्युत्क्रम का योग, योग कर लीजिए। तो इधर y कम y प्लस x भागा क्या होगा x गुने y, यही ना, x गुने y एलसीएम, y कम y x कम x। अब x प्लस y का वैल्यू जान रहे 60 और दोनों का गुणनफल जान रहे 60 गुना 5। आप 60 तो काट दोगे, क्या बचेगा 1/5 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से विभाजित होगी। तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बोल रहा है आपको, तो प्रोसेस बनाते हैं तो टाइम लगता है, हम ऑप्शन में बनाते हैं और ऑप्शन में आपको देखना सिर्फ विभाज्यता नियम आपको याद रहना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बोला, 4 अंक की सभी संख्या है, इसमें सभी बड़ी कौन है, तो 9000 है, 9600 है, 9500, 9200 से बड़ी कौन है 9600 है। चलिए 9600 है तो 15 है, अच्छा 9600 को पहले हम लिख देते हैं 96 गुना 100, तो 15 है, तो 15 की विभाज्यता नियम क्या है 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 9 6 15, 3 फॉलो कर गया, 5 से 20 में लग जाता सही है, 25 में 25 चौक 100 हो गया सही है, 40 में देखो अब लगेगा जीरो काटेंगे, 40 से 24 चौक 96 में ये भी लग गया, 75 से लगाएंगे तो 25 या 75 25 चौक 100 सबको सब लग गया, वाह एक ही बार में आ गया। जैसे 75 से लगाएंगे तो 25 या 75 और 25 चौक 100, लेकिन 3 से इधर काट सकते हैं, 3 या 9 और 3 2 9 6, देखिए पूर्णतः भाग लग रहा है, इससे भी लग गया आपको। अगला अगर हमें एक चेक करने का माने, जैसे 96 गुना 100 लिखे थे और उसको 40 से चेक करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40 और 2 काटेंगे ये कितना 48,
इससे भी लग गया, 25 चौक 100 हो ही जाता है। और इधर 96 गुना 100 था और भागा 15 करना था, तो 5 या 15, 5 से काटेंगे 20 और 3 से फिर ये 32, इन्हीं सभी से भाग लगा रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस चेक कर लेना था आपको और आसानी से आंसर भी आ जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जो 9, 12, 15, 25 और 27 से पूर्णतः विभाजित? तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोला गया, तो छोटी छोटी संख्या पकड़िए, ऑप्शन से बनाइए ऐसे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9, 12, 15 और 25, 27 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोला गया, ऑप्शन में सभी 5 अंकों की संख्या इसी से बना लेते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या देखेंगे, 10,250, 10,600, 10,700, 10,800। तो इस सभी में छोटा कौन है? 10,250 रुपया। तो पहले किससे भाग लगाना है? 9। 9 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है पता होना चाहिए आपको। 9 का विभाज्यता नियम बोलता है संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित लगेगी ना। तो 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, तो 8 नहीं है, 8 1 9 ये है, 6 1 7 ये है, 7 1 8 ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। देखिए 5 2 7 1 8, 9 से नहीं लगता है भाग, 6 1 7 9 से नहीं लगता है भाग, 7 1 8 9 से भाग नहीं लगता, ये 8 1 9 9 से भाग लगता है। आगे चेक करते हैं, 9 के बाद क्या है? 12। 12 को 4 गुना 3 उतरोगे तो 4 के लिए तो अंतिम 2 अंक है जो कि 4 से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। 15 को 5 गुना 3 करेंगे तो 3 के तो जो 9 का नियम फॉलो कर रहा है उस पर 3 का नियम भी फॉलो करेगा ही करेगा। तो 3 का नियम क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योगफल चेक, 8 1 9 इससे भी लगेगा। 25 से तो 25 हो गया, डबल 5 उससे भी लग रहा है। और 27 से तो 27 चौक 108 होता ही, 27 चौक 108 होता ही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। और नहीं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, उसके गुणज में जाते हैं, बहुत टाइम लगता है ना। ऑप्शंस बना ही तुरंत बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मापने वाले टैप क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबे हैं। वह सबसे कम लंबाई क्या है जिससे इनमें से किसी भी टैप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है? तो सबसे छोटा बोल रहा है तो आपको मेरे समझ से एलसीएम निकाल लो ना। क्या बोला गया? सबसे कम लंबाई का, सबसे कम लंबाई तो एलसीएम जो 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर को माप सके ना। 3 मापने वाला टैप क्रमशः, इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 96 हम पहले किसे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, बचेगा 48, 48 में 2 से लगाएंगे क्या बचेगा आपके पास? 24, 24 में 2 से लगाएंगे क्या बचेगा? 12, 12 में 2 से लगाएंगे क्या बचेगा? 6, 6 में 2 से लगाएंगे क्या बचेगा? 3, 3, 96 हो गया। 72 आइए, 72 में 2 से लगा दी क्या बचा? 72 में 2 से लगा 36, 36 में 2 से क्या बचा? 18, 18 में 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए, डबल 3 हो गया। 64 इसमें आ जाना चाहिए मेरे समझ से, 1 2 और की आवश्यकता होगी। 2 से लगा दी, कितना बच गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है, जबकि 64 है तो 1 2 और दे देते हैं। तो यहाँ तक का वैल्यू 64, 64 गुना क्या करेंगे? 9, तो 9 चौक 36 के 9 चौक 36 का 6 बच गया आपके पास कितना? 9 चौक 36 का 6 बच गया आपके पास 3, 9 छाक 54 और 3 57, 576, 576 देखिए ऑप्शन नंबर है सी। ये एलसीएम निकाल के बना ले, डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम बना सकते थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 1/6 है, 5/27, 4/15, 8/3 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको बड़ी संख्या पकड़ना है। क्या बड़ी संख्या? 8, 4 5 1 में बड़ी संख्या 8 है। क्या 8 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 8 के गुणज में 5 से भाग लगेगा, वो गुणज क्या होगा? 8 पंचे 40, वो गुणज क्या होगा आपको? 8 पंचे 40। 40 में 1 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है। ऊपर में एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल दिए, नीचे वाला क्या करेंगे? एचसीएफ। तो 3 15 27 6 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से 15 में भाग लग गया, 3 से 27 में भाग लग गया, 3 से 6 में भाग लग गया, तो क्या हो जाएगा? 3, यानी 40/3, 40/3 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा, प्रतिभा और रीना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती है और वे क्रमशः 50 सेकेंड, 75 सेकेंड और
100 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा करती है। कितने समय के बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? ये एक साथ मिलने की बात करेगा या एक बार बजने की बात करता है? सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लोगे। दिए गए समय का एलसीएम, दिए गए समय का एलसीएम 50 सेकेंड, 75 सेकेंड, 100 सेकेंड का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 100 में 2 से लगाओ 50, 50 में 2 से लगाओ 25, 25 के लिए डबल 5 हो जाता है, 25 के लिए क्या हो जाता है? डबल 5 हो जाता है। ठीक है ना। 75 में आप 3 से लगा दोगे, बचेगा 25, 25 के लिए डबल 5 तो है ही, 50 इसी में आ गया। तो यानी यहां तक था 100, 100 गुना 3 यानी हो गया 300 सेकेंड। और ऑप्शन देखिए मिनटों में बोल रहा है, देखिए लिखा है ना मिनटों में, तो सेकेंड में 60 से भाग दे दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 30/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। 30 यानी ऑप्शन नंबर है आपका बे नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है। दो कोई संख्या उसका महत्तम समावर्तक क्या है? 12। निम्नलिखित में कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? तो लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता तो मतलब जो लघुत्तम समावर्तक हो सकता है तो वो जितना भी हो सकता है वो 12 के गुणज में होगा। जितना भी होगा वो क्या होगा? 12 के गुणज में होगा। तो 12 दूना 24 हो रहा है, 12 48 हो रहा है, 12 25 60 हो रहा है, लेकिन ये 12 के गुणज में 74 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 है। 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? 483 है। और उनका एलसीएम क्या होगा? आज के पहले क्लास में पहला क्वेश्चन में ही बताया आपको कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो गुणनफल के बराबर होता है, या अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। यानी 483 गुणनफल है तो 483 एलसीएम भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 22 और 16 के व्युत्क्रम बोला गया, तो 22 का व्युत्क्रम 1/22 हो गया, 16 का व्युत्क्रम 1/16 हो गया। व्युत्क्रम का एलसीएम, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालते तो ऊपर वाला संख्या क्या करते हैं? एलसीएम 22 बोल रहा है, ऊपर वाला का एलसीएम 1 और नीचे वाला क्या करेंगे? एचसीएफ। नीचे वाला का एचसीएफ 22 16 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, 22 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 60 है, तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ बराबर एलसीएम दिया हुआ है 60, एलसीएम दिया हुआ है 60। अब इसमें भाग दे दीजिए अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के। 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 3 2 का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों तीन देखिए ना अभाज्य संख्या, 5 3 2 अभाज्य संख्या, तो 5 3 15 15 दूना 30, 30 से भाग दो, 60/30 की वैल्यू कितना? 2। यानी आंसर हो गया आपका ए नंबर। जब भी आपको अनुपात वाले संख्या रहे और एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछे, तो एलसीएम में भाग दे दीजिए अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के, तो आपको एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 घंटी है, एक साथ बंजे लिखा है, बजने होगा, एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 5 10 15 20 25 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटे मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? ये तो मिस्टेक है थोड़ा सा, तो यहाँ पे था 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती है? तो सबसे पहले दिया गया टाइम का एलसीएम 5 10 15 20 25 का एलसीएम, तो 25 के लिए डबल 5, नहीं 20 के लिए डबल 2, तब तो 4 है, 4 5 20, और 15 के लिए 5 या 15, 10 इसी में आ गया, 5 इसी में आ गया, तो 25 चौक 100, 100 गुना 3 यानी 300 सेकेंड। 300 सेकेंड बराबर कितना मिनट? 5 मिनट लिख सकते हैं ना। 300 सेकेंड बराबर कितना? 5 मिनट लिख सकते हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि कितनी बार बज सकती है, कितनी बार बज सकती है? तो ये देखिए हर 5 मिनट पर बजेगा, हर 5 मिनट पर बजेगा, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार बजेगा? तो 1 घंटा 20 मिनट कितना हो गया? टोटल मिनट देखते, 1 घंटा 60 मिनट अब 20 मिनट वो था, यानी 80 मिनट। 80 मिनट में वो कितनी बार बजेगा, ये बात हमसे पूछ रहा है, और बज रहा है कितना? हर 5 मिनट पर, तो 5 से भाग दे देते हैं। और पिछले क्लास में आपको बताया गया था इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते, क्योंकि पहली बार भी सभी ने सभी एक बार बजा हुआ था, इसलिए एक एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। कितना हो गया? 16 पंचे 80 और 1
17, यानी 17 बार टोटल वो बजेगा। डी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 24 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 और 24 का एलसीएम 24 और एचसीएफ का अनुपात, तो 12 24 का एचसीएफ कितना? 12, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, दो अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 50 है, उनका महत्तम समावर्तक और एलसीएम दिया हुआ है आपको क्रमशः 5 और 70। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, देखिए व्युत्क्रम का योग यानी संख्या एक्स वाई होगा, उसका व्युत्क्रम पता ही आपको, एक क्वेश्चन बताया भी गया है। तो y कम y प्लस x भागा क्या हो जाता है? x गुने y हो जाता है। तो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 45, इस दोनों संख्याओं का योगफल 45। अब संख्याओं का गुणनफल कहां से लाएंगे? तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। पहले फॉर्मूला एक था ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। तो लॉसो गुने मौसो, तो लॉसो है 70 गुना मौसो 5, पचनामा हो गया 45, यानी 9/70, 9/70 जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे वे 10, 15, 20 की पंक्तियां बना सके और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालो। 20 के लिए डबल 2 लिखोगे और इसके साथ 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 15 के लिए 5 तिया 15 करोगे, 10 तो खैर इसी में आ गया, इसको गुना कर लो, 20 तिया 60 हो गया। अब 60 हो गया तो पूर्ण वर्ग की बात करेगा ना, तो देखेंगे जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ उसको इससे गुना कर देंगे एलसीएम। जोड़ा देखिए यहाँ डबल 2 का है ना, 5 3 का जोड़ा नहीं है तो 5 3 गुना कर दो आपस में, तो 5 तिया 15, 15 6 90, यानी 900, 900 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। और 900 कहीं न कहीं एक पूर्ण वर्ग भी है ना, किसका वर्ग है? 930 का वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 513 और 1017 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इसका एचसीएफ पूछ रहा है। और एचसीएफ जब भी पूछता है तो जिस भी संख्याओं का एचसीएफ पूछता है वो एचसीएफ से पूर्णतः संख्या में भाग लग जाता है। 15 के लिए 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 यानी 5 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है? इकाई अंक 5 होना चाहिए, जो कि दोनों में किसी में नहीं है, नहीं लगेगा। 8 है, 8 का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 सॉरी 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 8 के लिए अंतिम 3, 513, 8 6 48, शेष बच गया 3 3 33, 33 मार्च से भाग नहीं लगता, जाने दो। अब पकड़ो 9, तो 9 के लिए संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 3 1 4 5 9, 9 से विभाजित होगा, 7 1 8 1 9, 9 से होगा ही होगा ना। अब 13 चेक करोगे तो 13 चौक 52 या 13 तिया 39 कर लोगे तो 39 बच गया, उधर कितना 12 123 नहीं लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ। एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसमें सबसे लंबे टेप, देखिए सबसे लंबा बोल रहा है तो आपको एचसीएफ निकाल लेना चाहिए, दिए गए वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। ज्ञात कीजिए जो कमरे के आयाम को सटीक रूप से माप सके। बड़ा से बड़ा बोल रहा है तो आप एचसीएफ 6 मीटर को सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लेते, बताइए कितना होगा? 600 सेंटीमीटर होगा। 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर 80 सेंटीमीटर करने मतलब 480 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर। 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 60 मीटर यानी 360 सेंटीमीटर। सभी को सेंटीमीटर चेंज कर लिए। एचसीएफ निकालते हुए खासियत आपको बताया भी गया था क्या, कि सबसे छोटा राशि पकड़ेंगे, अगर छोटा राशि दिए गए संख्या में भाग लग जाता है तो एचसीएफ वही हो जाता है, नहीं तो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। दूसरा विधि क्या सोच सकते हैं? दूसरा आप ऑप्शन से पकड़िए, ऑप्शन देखिए सभी संख्या में भाग लग रहा है तो आंसर डायरेक्ट कर लिए। ऑप्शन देखिए यहाँ क्या होगा, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन मतलब 140 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तो 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तो 150 सेंटीमीटर। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर यानी 180 सेंटीमीटर। एचसीएफ में बड़ा से बड़ा राशि पकड़ लेते हैं, बड़ा से बड़ा राशि 180 है। 180 में 600 में भाग नहीं लगता है, 180 में 480 से भाग नहीं लगता है। अब आता है 150, 150 में भाग यहाँ तो लग गया, 150 से भाग लगाएंगे 0 0 15 चौक 60, यहाँ लगाएंगे 150 में तो 150 में 0 0 कैंसिल, फिर 48 से 15 में भाग नहीं लगता, ये भी गया। अब 120 और 140, 140 में
600 भाग नहीं लगेगा, गारंटी है नहीं लगता है। चलिए यहाँ देखिए 120 में लगेगा भाग, 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 0 से कैंसिल, 12 चौक 48, 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी बना लेना चाहिए, जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 और उनका 960 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या है? तो युग्म वाला भी एक क्वेश्चन बताया गया आपको टाइप। तो चलिए दो संख्या है x और y, इसका गुणनफल किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। और हम कई बार बताए कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो पूर्णतः उसमें HCF से गुना कर देना होता है, तब जाकर वो संख्या बनती है, यानी 10x और 10y। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1500 दे दिया। तो डबल जीरो था, डबल जीरो कैंसिल, तो यानी x गुने y का वैल्यू क्या आ गया? 15 आ गया। तो युग्म जब भी पूछा जाता है तो आप ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए जिसका गुणनफल तो 15 है लेकिन उसका HCF हमेशा 1 हो। तो पहला तो आप 1 गुना 15 करोगे, 1 गुना 15 में 15 आ जाता है ना, और 1 15 का HCF भी क्या है? 1 है। 2 से 15 में नहीं लगेगा, 3 से लगा लो, 3 गुना 5 हो गया, 3 और 5 का HCF कितना है? 3 गुना 5 का HCF 1 है, और 3 गुना 5 का गुणनफल भी 15 है। 3 5 के अलावा आप तो चेंज होगा नहीं, रिपीट हो जाता है, रिपीट वाला लेना नहीं था। कितना जोड़ा बन गया? कितना युग्म बन गया? 2 युग्म बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अभाज्य संख्या x y का महत्तम समावर्तक क्या होगा? दो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। आंसर ए नंबर। दो संख्याओं का अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता। और एलसीएम क्या होता? तो उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, लंबा बड़ा होना चाहिए। HCF निकालेंगे। काटे जा सकने टुकड़ों की अधिकतम संख्या के, यानी संख्या पूछ रहा, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो सबसे पहले HCF 77, 110 और 121 का आप बता सकते हो कि HCF कितना होगा? 11 होगा। 11 होगा तो 77 बटा 11 प्लस 110 बटा 11 प्लस 121 बटा 11, 11 सत्ते 77, 11 दहा 110, 11 11 इधर, 11 10 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। टोटल कितना हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है ना, क्या किए पहले इस तीनों का HCF लिए, 11 आया, और अधिकतम कितना टुकड़ा बन सकता है वो टुकड़ा की संख्या निकालने के लिए सभी भाग दे दिए। 77 सेंटीमीटर का है टोटल बड़ा, वो 11 11 सेंटीमीटर बटा जाएगा, 7 टुकड़ा निकल जाएगा। 110 है, 11 11 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 होगा। 121 सेंटीमीटर का बड़ा टुकड़ा 11 11 में बांटेंगे तो कितना जाएगा? 11 टुकड़ा हो जाएगा ना। टोटल में कितना टुकड़ा हो गया? 28 टुकड़ा हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन दोनों संख्याओं का योग 70 है। दो संख्या है 3 और 4, इन दोनों का योग 70, इन दोनों का योग देखें 4 3 7, 7 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना? 10। यानी 10 आया तो ये 30 हो गया और ये 10 योग 40 हो गया, तब ना 40 और 30 का योग कितना? 70। उनका एलसीएम क्या होगा? 40 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 40 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 5 6 9 और 18 में से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आप एलसीएम निकालो 18 का, 18 में 2 से लगाओ, 9 9 के लिए डबल 3 चाहिए, 9 में आ ही गया, 6 में 2 3 आ गया, 5 के लिए 1 5 डाल दो, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो यहाँ तक 18 18 5 90। ये तो एलसीएम निकाल लिए। अब क्या बताया गया था कि बिना जोड़ा वाला संख्या को एलसीएम में गुना कर दीजिए। तो डबल 3 का जोड़ा लगा हुआ है, 2 की जोड़ा नहीं है, 5 की जोड़ा नहीं, तो 2 पंचे 10 से गुना, यानी कितना आ गया आपको? 900 आ गया। 900 जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है। देखिए पूर्ण वर्ग की बात किया, किसका पूर्ण वर्ग है? 30 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12 16 24 28 से विभाज्य है? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सब यहाँ देखिए ऑप्शन में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही है, सभी ऑप्शन 6 अंकों की है। डायरेक्ट आप ऑप्शंस बना लो, विभाज्यता नहीं सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इकाई दहाई से 1000 है, 1,28,000 है, 1,190,000 है, 1,180,000 है, 1,160,000 है, तो छोटी से छोटी क्या हो जाएगा? 128 वाला हो जाएगा, ये वाला।
ना, इकाई दहाई से करा, हजार, लाख, 1,00,128, 1,00,190, 1,00,180 और 1,00,160। इस तीनों में ये सबसे छोटी संख्या ना, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 16, 24, 28 से विभाज्य है। तो 12 के विभाज्यता नियम के लिए क्या करोगे, 3 गुना 4 करोगे। तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 28, 4 से भाग लग रहा है। और 3 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है आपको, 3 की विभाज्यता नियम बोल रहा है आपको संख्या के अंकों का योगफल। तो 8 2 10, 1 11, 1 12, 12 में 3 से भाग लगता है, पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा। आगे चेक कर लेते हैं 16, 16 को 4 गुना 4, 4 तो फॉलो कर रहा था। 24, 24 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं। उसके बाद 24 में 2 से लगाए क्या बचेगा आपको, 12, 12 में फिर 2 से लगाए क्या बचेगा, 6, 6 में 2 से लगाए कितना बचेगा, 3। तो 2 के लिए तो अंतिम अंक 8 है ही ना। 2 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है आपको, इकाई अंक 0 या कोई सम अंक हो। और 3 का नियम फॉलो किया ही, क्योंकि अंकों का योगफल कितना है, 8 2 10 11 1 12, 12 3 से भाग लग रहा है। अब आ जाए 28, 28 में 4 गुना 7 करोगे, तो 4 से तो अंतिम 2 अंक, अब 7, 7 से तो भाग दे के चेक करना ही पड़ता है। तो 7 से भाग भी लगाते हैं, तो 7 एकम 7 से कितना, 3, 3 0 30, 30 में 7 चौक 28, 2 और 1 21, तो 7 21 और 7 चौक 28, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर। सभी विभाज्यता नियम फॉलो कर गया था, तो 27 का ए आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सीपीयू अक्टूबर 5 अक्टूबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 5 गुना है। एलसीएम जो है ना, एचसीएफ का 5 गुना, ये सभी क्वेश्चन आप ऑप्शंस बनाया कीजिए। एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है। एलसीएम जो वैल्यू होगा ना, वो एचसीएफ का 5 गुना होगा। जितना भी एचसीएफ होगा उसका 5 गुना एलसीएम होगा। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 20,480 है, तो उनका महत्तम सावर्तक, उनका लघुत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ ही दिया हुआ है। तो पहले तो महत्तम सावर्तक यानी आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। तो 64 पंचे 320, लाइन फॉलो कर रहा है, 5 गुना है। 56 पंचे 5 30, 25 25 फॉलो कर गया ये भी। 48 पंचे 240 सही है। 46 पंचे 230, 5 गुना सभी है सर, 5 गुना सभी है। तो आगे लेने पड़ते हैं, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, लेकिन गुणनफल तो यहाँ मतलब दोनों संख्या तो है ना मालूम, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये बात आपको बताया गया था। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 होता है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, 900 गुने 900 होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा। तो 64 गुना 320 को गुना करते क्या 20,480 आता है, चेक कर लेते एक बार। तो 64 गुना 320, जीरो तो जीरो है ही, 64 दूना हो जाता है 128, बच गया 12। 64 तिया देख लेते हैं, तो 64 तिया तो 4 तिया 12, 6 18 1 19, यानी 192। 192 में हम 12 जोड़ेंगे तो 8 यानी 200 और 4 204। वाह, आ गया पहला ही ऑप्शन आ गया 20,480, 20,480 नहीं 20,480 पहला ऑप्शन ही फॉलो कर गया। आप आगे चेक करो नहीं आएगा, आगे आप चेक करो नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 4:3 के अनुपात में और उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2700 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो संख्या है 4x गुना 3x, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है 900 गुने 900, 900 गुने 900 गुणनफल दिया है 2700। 2700 को 27 गुना 100 लिख लेते हैं, लिख सकते हैं 27 गुना 100। काटना आसान हो जाएगा, जैसे 3 से 9 काट लेंगे, 4 से ये 25 काट लेंगे। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, x का स्क्वायर बराबर 25 नंबर 225, x का वैल्यू आ गया आपको 15। x का वैल्यू जब 15 आया तो ये 15 चौक 60 हुआ और ये 15 तिया 45 है। लास्ट में क्या पूछा, संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 60 और 45 का अंतर कितना 15। 60 और 45 का अंतर 15, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी जो 96, 108 और 144 में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना, इस तीनों में छोटी कौन है 864 है। छोटी छोटी इस तीनों में कौन है 864 है। 864 देखते हैं, 96 से भाग लगता है क्या, तो 96 के लिए 12 96 कर सकते हैं, और 12 के लिए जानते हैं 3 गुना 4 कर सकते हैं। 8 के लिए तो अंतिम 3 अंक न, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 से भाग लग गया। 4 अंतिम 2 64 भाग लग रहा है,
तीन की विभाज्यता नियम क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योगफल। तो 6 4 10 और 8 18 ना, 8 6 14 4 18, 18 में 3 से भाग लग रहा है, यानी 96 में पूरा भाग लग गया। 108 में 12 नमा 108 होता है। 12 के 3 गुना 4 फॉलो किया था, बच गया 9। 9 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योगफल। 8 6 14 4 18, 18 में 9 से भाग लगता है, ये भी फॉलो करेंगे। 144 से यानी 12 गुना 12, 12 वाला नियम तो फॉलो किया है ना, 3 गुना 4 फॉलो किया, आंसर हो गया आपका बी नंबर 864। ये आप एलसीएम निकाल लोगे, या क्या करोगे आप, एलसीएम निकालो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें जिनकी लंबाई क्रमशः 20 30 40 मीटर का है। इन तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना। टुकड़ा वाला भी जस्ट बताई थी ना। और यदि वह बिना किसी अपव्यय के यानी बिना खर्च किए हुए टुकड़ों काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितना हो, यानी टुकड़ों की संख्या पूछ रहा आपसे। तो उस तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 20 30 और 40 का। 20 30 40 का एचसीएफ 10, यानी 20 भागा 10, 30 भागा 10, 40 भागा 10, 0 0 0, 4 3 7 2 9, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 4 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो 4 9 12 15 का एलसीएम निकाल लो आप। 15 के लिए 3 गुना क्या करोगे 5, 12 के लिए डबल 2 चाहिए, तब तो 4 3 12 होगा। 9 के लिए डबल 3 चाहिए, 4 डबल 2 हो गया 15, 15 चौक 60, 60 180, और समान शेष बल बच रहा है कितना 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 183। आंसर क्या हो जाएगा आपको 183। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। चलिए अगला देखते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है और उनका अनुपात इतना, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो एचसीएफ को अनुपात वाला संख्या में किससे गुना कर देते हैं, एचसीएफ से गुना करते हैं। आपको अनुपात पर एक टॉप वीडियो ही बता दिया गया है यूट्यूब पर, देख सकते हैं आप। अनुपात वाला में क्या करते थे हम लोग, एचसीएफ से गुना कर देते। जैसे 13 है तो 13 को 12 से गुना कर लो, यानी ये एचसीएफ से गुना कर दिए। तो पहली संख्या ये बन गया। दूसरी संख्या क्या बनेगा, तो 15 गुना 12, 15 गुना 12। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या था, 13 था, एचसीएफ से गुना कर दिए। अनुपात 15 था, एचसीएफ से गुना कर दिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉसो गुने मौसो। तो लॉसो तो हमसे एलसीएम पूछ ही रहा है ना, क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम तो पूछ रहा है, गुना एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 12, तो 12 से एक 12 काट लेते हैं ना। तो 15 गुना 12 180, गुना 13 तो 1 0, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 के 18 5 23, 2340, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संख्या को 6 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 और 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया। कौन सी संख्या जो 6 8 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 9 के महत्तम समावर्तक, इसका महत्तम समावर्तक नहीं, इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 8 9 का 1 हो जाएगा। 6 8 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के बराबर शेषफल प्राप्त होता है, यानी 1 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। अब 1 शेषफल होना चाहिए, भाग लगा चेक कर सकते हैं। जैसे 6 से है तो 6 से 6 8 48 से बचेगा 2, 2 6 26, 6 24, यानी शेष बच गया 2, जबकि बचना चाहिए क्या 1। क्यों, 6 8 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर शेष बचता है, यानी इसका महत्तम समावर्तक कितना 1। तो यहां लगाएंगे 6 9 54, शेष 3, 3 5 35, 6 5 30, 5 बच रहा है, गलत बात है। यहाँ देखिए 6 चौक 24, शेष कितना बच गया 5 51, नहीं हुआ ये भी। यहाँ देखिए 6 7 42, शेष कितना 1 3 13, 6 2 12, 1 बच रहा है। अगला चेक कर लो 8 8 5 40, शेष 3 3 3 33, 8 चौक 32, शेष 1। 9 चेक कर लो 9 चौक 36, शेष कितना 43 में 36 गया 7, 7 3 73, 9 72, शेष बच गया 1। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 28 34 60 75 से पूर्णतः विभाज्य है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, तो आपको वही पता है क्या, ऑप्शन से खेल जाएगी, तुरंत बच जाएगा। छोटी छोटी है, छोटी छोटी कौन कौन है, 34,500, 35,900, 36,220, 35,700। इसमें छोटी कौन, यही है ना। पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 20, भाग लगेगा ही लगेगा ना। 20 के लिए क्या 4 गुना 5, तो 5 के लिए 0 है और यहाँ 500 लगेगा ही लगेगा।
चलिए 28 के लिए 7 गुना 4, 4 से तो लग रहा है, आप 7 से चेक करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाता है। शेष कितना, 7 चौक 28, शेष बचेगा 6 और 5 65। 65 में 7 से भाग नहीं लगता, आपका ऑप्शन फिलहाल ये नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद छोटी संख्या कौन है, 35,700, 35,900, 36,220। तो 35,700 चेक कर लेते हैं, ये है 35,900, यानी इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे, अंतिम डबल 0 है तो 4 से भी लग जाता है, 5 से भी लग जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ 4 से था तो ये 7 से चेक करेंगे, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 से भाग लग रहा है। चलिए अब आते हैं 34, 34 में 2 गुना 17, तो जहां 4 से लग गया था वहां 2 से भी लगेगा तो 17। तो यहाँ देख लेते हैं 17 दूना 34, शेष 1 और 7, 17 एकम 17, 17 से भी लग ही गया। 60 के लिए 15 गुना 4 करेंगे, 15 गुना 4, 4 लग ही रहा था, 5 गुना 3, 15 के लिए तो 5 गुना 3, तो 5 गुना 3, 5 4 का चेक कर चुके थे, 3, 3 की भाज्यता नियम क्या बोलता है, 3 की भाज्यता नियम बोलता है संख्या के अंकों का योगफल। 5 3 8, 8 7 15, 15 में 3 से भाग लगा लगेगा। 75 में तो 5 गुना 5 कर लेंगे, 75 में 5 गुना 5 गुना 3 कर लेंगे, 3 3 5 का फॉलो किया, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या 5 7 9 के अनुपात में और उनका एलसीएम दिया हुआ, उनका एचसीएफ पूछ रहा। आपको बताया गया था जब एचसीएफ पूछा जाता है और एलसीएम दिया रहा है और संख्या का अनुपात दिया रहे तो 34,650 में आप अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम निकालकर भाग दे दो। तो 5 7 9 का एलसीएम निकालेंगे तो उसकी गुणनफल के बराबर होगा, 5 7 9 का एलसीएम गुणनफल के बराबर, तो 5 गुना 7 गुना 9। तो पहले आप काट लो, 5 से काट लो, 5 से कट भी रहा है, 5 6 का 30 हो गया, शेष 4 4 46, 46 में 55 45, 1 बचा, 5 3 15 0, 7 से काट 7 9 63, शेष कितना 6 और 3 63, 7 9 63 0, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 110 हो गया, 110 यानी ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 627, 15,630 और 31,3128 को भाग देने पर क्रमशः 2 5 3 बचता। मतलब वो छोटी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें अगर हम 627 में भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, 15,630 में भाग देंगे तो 5 देगा और 3128 में भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। सबका आप समान अलग अलग शेष, सबका अलग अलग शेष घटा लेते हैं। 7 है यहाँ पर, 2 घटाएंगे तो 625 हुआ, 15,630 है, उसमें शेष बच रहा है 5, तो क्या बचेगा 15,625 बचेगा। अगला क्या है 3128 है, 3128 में शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है, क्या बचेगा 3125 बचेगा। तो इसका क्या करोगे आप एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालते हो छोटी संख्या 625, 625 में 15,625 में भाग लग जाता है और 625 में 5 से भाग यहाँ लग जाता है 3125 में, यानी पूर्णतः भाग लग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 625, जो कि ऑप्शन नंबर है सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का महत्तम समवर्तक 57 है और इन तीनों संख्याओं का अनुपात 4 5 6 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्याओं का जब अनुपात दिया रहता है और एचसीएफ दिया रहा तो संख्याओं में बोले थे, अनुपात में क्या बोले थे, एचसीएफ से डायरेक्ट गुना कर लो, एचसीएफ से गुना करोगे 57 गुना 4, चेक करो 57 गुना 4, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 228 देखिए यहाँ है 228, 228 228 228 228 228 नहीं, यानी आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला भी चेक कर लो ना, आप 57 को किससे गुना करोगे 5 से, तो 7 5 35 को 5 हासिल 3 5 25 और 3 28, 250, देखिए 250 है ना, आंसर लगा देंगे ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्या 3 5 7 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना है तो संख्या का एचसीएफ बस देखिए। ये क्वेश्चन अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं, तो 2625 है और 3 5 7 का एलसीएम, 3 5 7 का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर, 3 गुना 5 गुना 7, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 25 25 शेष कितना 1 2 12, 5 दूना 10, 25 25। तो अब 525 भागा 3 गुना 7 है, तो 7 7 49, शेष कितना 7 7 49, 3 3 और 5 35, 7 5 35, 3 से काट लेंगे ये 25, यानी आंसर क्या है क्या 25, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका लास्ट, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 टैंकर होना चाहिए, तो 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की अधिकतम क्षमता, अधिकतम जब भी बोलता है क्या निकालना है आपको, एचसीएफ ना। अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकों के तेल को सटीक संख्या में माप सके। तो 680 और 850 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालने 680 में भाग नहीं लगता 850 से, तो 680 का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 680 का गुणनखंड 425 कभी नहीं होगा। 680 का गुणनखंड 340 है, लेकिन 340 गुना 680 हो गया। 340 अगर भाग लगाते हैं तो 0 0 कैंसिल, 85/34 पूर्णतः भाग नहीं लगता है, ये भी नहीं हुआ। 170 होने की चांस है, क्योंकि 680 कभी नहीं होगा, 680 में 850 से भाग नहीं लगता। तो 170 से देखिए 4 मरतबे और ये 5 मरतबे, आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आज का अच्छा लगा होगा। आपको मैटर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो शेयर करें जरूर दोस्त, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।